नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट। सरस्वती पूजा के इतिहास क्या है बंधुओं? मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरस्वती जो देवी है, विद्या की देवी, यह पुराणों की देवी है। हम जानते हैं कि पुराण की रचना 1300 साल पूर्व हुआ है। अरे पुराणों में जितने भी देवी देवता हैं सभी के सभी काल्पनिक हैं, मगर उसका शैक्षिक मूल्य है। तो सरस्वती भी जो है पुराण की रचना है। पुराणकारों के अनुसार सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है। मित्रों, पहले सरस्वती पूजा के अवसर पे पुस्तकों की पूजा होती थी बसंत पंचमी के दिन। मगर अंग्रेज के जमाने में अंग्रेजों ने हिंदुओं को प्रेरित किया कि भाई आपके यहाँ तो बहुत सारे देवी देवताएं हैं जिनकी तरह तरह की मूर्तियां बनी हुई हैं, तो ये जो विद्या की देवी सरस्वती है, इनके लिए कोई प्रतिमा नहीं है क्या? क्यों पुस्तकों की पूजा करते हैं? इसके लिए भी प्रतिमा बनाओ। तो उस समय के जो हमारे हिंदू धर्म के या हिंदू संप्रदाय के जो प्रबुद्ध लोग थे, धर्म के ठेकेदार तथाकथित ब्राह्मण, उन्होंने प्रतिमा की कल्पना किया। तो सरस्वती का जो प्रतिमा है उसका पूरा बॉडी श्वेत रंग का है। एक हाथ में पुस्तक है, दूसरे हाथ में वीणा है, हंस सवारी है, कमल के फूल पर विराजमान है। क्या आपने कभी समझने की कोशिश किया कि जो सरस्वती का प्रतिमा है तो उनके हाथ में वीणा, एक हाथ में पुस्तक, कमल के फूल पर विराजमान, हंस सवारी है, पूरा शरीर श्वेत वर्ण है, इसके पीछे क्या भाव है, क्या पीछे कारण है? तो इस बात को उस समय जिन लोगों ने प्रतिमा का आविष्कार किया उसके पीछे निश्चय ही कुछ न कुछ भावनात्मक, कुछ न कुछ भाव है, कुछ न कुछ गुणार्थ छिपा हुआ, भावार्थ छिपा हुआ है। बंधुओं, मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब मनुष्य का क्रमिक विकास होता है तो शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो पूजा है ना, 4 तरह की है। उत्तम कोटि की पूजा, मध्यम कोटि की पूजा, अधम कोटि की पूजा, और उससे भी अधम। उत्तम ब्रह्म सद्भाव, मध्यमा ध्यान धारणा, जप स्तुति सस्याधमा, मूर्ति पूजा अधमा अधमा। मतलब मूर्ति पूजा सबसे निम्न कोटि की पूजा है। तो जो हमारे समाज के, हमारे संस्कृति के, हमारे मजहब के जो प्रबुद्ध जन थे, विप्र लोग, उन्होंने मूर्ति पूजा का प्रश्रय क्यों दिया? देखिए, मेरा मानना है कि अब धीरे 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 धर्म के प्रति लोगों का आस्था घटती जाती है, लोगों में भौतिकता आने लगता है, जड़ता आने लगता है। तो धार्मिकता को, आध्यात्मिकता को बनाए रखने के लिए निश्चय ही अधम कोटि की जो पूजा है, मूर्ति पूजा, प्रारंभ हुआ। क्योंकि मनुष्य नीचे बहुत जल्दी गिरता है, ऊपर उठना बड़ा मुश्किल है और उसको शॉर्टकट में लाभ चाहिए। सकाम साधना करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, तो मूर्ति पूजा भी एक सकाम पूजा है। सकाम पूजा का मतलब मांगते हैं कि हमको धन दे दो, दौलत दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो विद्या मांगने वाले भी बहुत सारे हैं। तो विद्यार्थी क्या मांगते हैं? विद्या, हमारा ज्ञान बढ़े, बुद्धि बढ़े, नॉलेज बढ़े। तो बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि सरस्वती जो प्रतिमा है उसके हाथ में
उसके जो पूरा बॉडी श्वेत है वो प्रतीक है कि विद्यार्थी, वो जो है सरलता का प्रतीक है। श्वेत जो होता है ना, सफेद रंग, सरलता का प्रतीक है। और एक हाथ में वीणा है, वो संगीत, गीत संगीत का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पुस्तक है, वो ज्ञान का प्रतीक है। कमल के फूल पर विराजमान है, उसका यह भाव है कि विद्यार्थियों को, ज्ञानियों को ऐसा होना चाहिए कि एकदम जो गंदा वातावरण में भी रह करके कमल की फूल की तरह स्वच्छ होना चाहिए। जैसे कमल के फूल जो है कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन उस पर कीचड़ का एक जरा सा भी दाग नहीं होता है। तो जो ज्ञानी हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उन पर भी किसी भी तरह का दाग नहीं होना चाहिए। माने उनके अंदर जो है किसी भी तरह का अवगुण नहीं होना चाहिए। अगर अवगुण होता है तो कहीं ना कहीं वो जो विद्यार्थियों का जो लक्ष्य है, कहीं ना कहीं खोट है। और जो हंस प्रतीक है, ये हंस जो है, आप देखते होंगे कि हंस का जो मुख्य भोजन है दूध। दूध में अगर दूध के अलावा कुछ भी मिला दो तो क्या करता है कि दूध को खा लेता है, बाकी मिलावट को छान देता है। ऐसी क्षमता होती है। तो जो विद्यार्थी हैं, ज्ञानी जन हैं, उनके अंदर भी एक गुण होना चाहिए कि अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी बुरी आदत है उसको त्याग दे, अच्छी आदत को ग्रहण कर ले। या आसपास के वातावरण में जो बुरी चीज है, बुरी चीज किसको बोलते हैं, जिससे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरी प्रतिमा है, इस पूरी प्रतिमा का एक एक चीज पर जब गौर करते हैं तो एक लाइन में कहा जा सकता है कि सरस्वती माता का प्रतिमा यह कहता है कि एक ज्ञानी को, विद्यार्थी को सरल होना चाहिए, संगीत से प्रेम होना चाहिए, किताबों से प्रेम होना चाहिए, और हंस की तरह विवेकशील होना चाहिए, और कमल के फूल की तरह स्वच्छ होना चाहिए। इन सारे गुणों को जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी अपनाता है, पालन करने की कोशिश करता है, वास्तव में यही सरस्वती पूजा है। अभी क्या हो रहा है कि सरस्वती पूजा के अवसर पे, पहले तो देखो सरस्वती पूजा स्कूल कॉलेज में होता था, क्योंकि विद्या की देवी है ना। अब तो टोला टोला, मोहल्ला मोहल्ला, गलिए गलिए, रोडे पर हो रहा है। जिसको जहां मन बुझा रहा वहां पे रोड पे जाम लगा के जबरदस्ती चंदा ले रहे हैं, कहीं भी प्रतिमा स्थापित करके अश्लील गाना लगा करके नाच रहा है, गा रहा है, दारू पी रहा है, नशा कर रहा है। लेस मात्र भी भक्ति भाव नहीं है। अब पंडित जी, एक पंडित जी 10 जगह पूजा कराते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक पूजा होती है। अब पंडित जी को ध्यान रहता है पैसा पर, जहां सबसे बेसी पैसा मिलता है वहां सबसे पहले उपकारते हैं। अब उनको खुद ही पता नहीं है क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, वो मंत्र का क्या भाव है, उस सरस्वती का क्या मतलब है। आज जो पुजारी है उनको तो लेस मात्र में ज्ञान नहीं है। तो सरस्वती पूजा के नाम पे ये जो महीना दिन से
जिन विद्यार्थियों को पुस्तक से लगाव होना चाहिए, जिन विद्यार्थियों को संगीत से लगाव होना चाहिए, जिसको अपना समय ज्ञान अर्जन में लगाना चाहिए, वो महीना दिन जो सरस्वती पूजा के नाम पे अपना बहुल समय बर्बाद करते हैं। मित्रों, आप सोचो, खास करके विद्यार्थीगण, नवयुवकगण, कि आप कहाँ जा रहे हो। हर साल सरस्वती पूजा मनाते हो, मगर जितना अधिक सरस्वती पूजा है गली गली गली, मोहल्ले मोहल्ला, उतना ही ज्यादा विद्यार्थियों का ज्ञान का ह्रास हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि खत्म हो रही है, संस्कार बिगड़ रहे हैं। तो फिर ऐसा सरस्वती पूजा करने से क्या मतलब है, क्या औचित्य है, क्या फायदा है? तो बंधुओं, इस बात को समझना होगा, किसको? अभिभावकों को, बुजुर्गों को और शिक्षकों को। क्योंकि शिक्षक कुम्हार होता है, और शिक्षक चाहे तो अपने शिक्षार्थी को पतन के गर्त में भी ले जा सकता है, और चाहे तो उसको प्रगति के पथ पर भी आगे ले जा सकता है। क्योंकि शिक्षकों की बात को बच्चे अपने माँ बाप से भी ज़्यादा मानते हैं। इसमें शिक्षक, माता पिता, अभिभावक, प्रबुद्ध जनों सबों का दायित्व है कि ये जो सरस्वती पूजा के नाम पर जो भी अनर्थ हो रहा है उसको रोकना चाहिए। पहले जैसे स्कूल कॉलेज में होता था, बड़ी ही भक्ति भाव से, शालीनता से, भाव को समझ करके जो शिक्षक हैं, समाज के विप्रजन हैं, उनको ये सब बात बताना चाहिए बच्चों को कि सरस्वती पूजा का क्या मतलब है, क्या इससे शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, रियल में सरस्वती पूजा है क्या।